हेलो तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं घर पर पहुंच गए होंगे, पेपर वगैरह दिया होगा अच्छे से। और आशा करता हूं पेपर भी आप लोगों का अच्छा गया होगा। पेपर आज हमारे सामने प्रैक्टिस सेट रखे हुए हैं, बच्चों ने रिव्यू भी अच्छा दिया है। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में एकदम बच्चे बता रहे हैं पूरे में से पूरे मार्क्स लाए हैं। कुछ बच्चों का तो रहा है, ज्यादातर अधिकतर बच्चों का 50 आउट ऑफ 50 में से 40 नंबर से ऊपर गया है। ऐसे ही बच्चे मैथ का रिव्यू भी बच्चों ने बहुत अच्छा दिया है, बोला है कि मैथ में तो सेम टू सेम एकेडमी की तरफ से क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन फंसे हैं। आशा करता हूं सभी लोग पेपर का आनंद लिया होगा, पेपर का सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, पेपर को प्रेशर नहीं लिया होगा। पेपर था, रण क्षेत्र नहीं। ठीक है। और एकेडमी आपके साथ शुरू से एंड तक खड़ी रही। ठीक है बच्चों, एकेडमी आपके साथ बिल्कुल शुरू से एंड तक खड़ी रही और पेपर तक आपका साथ दिया। और वैसा ही जैसा कि हमने उम्मीद की थी, पेपर भी बिल्कुल उसी प्रकार से आया। हमने सोचा था कि पेपर एकेडमी के कंटेंट से ही फंसेगा, तो टोटल 100 आउट ऑफ 100% जो कंटेंट रहा वो एकेडमी के टॉपिक्स से ही रहा। ठीक है। तो आज हमारे सामने ये देखिएगा पेपर भी आ चुका है और इस पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे। सबसे पहले आपको सर बताएंगे, मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे सर। और सभी लोग मैथ का सॉल्यूशन करने के बाद अपना मैथ का स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। आराम से, चाहे जो बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, रिलैक्स होकर घर पर सॉल्यूशन देखें, अपना स्कोर बताएं अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आइए सर के साथ हम मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सर कराइए। तो 151 से हम सॉल्यूशन शुरू कराना शुरू करते हैं। जैसे 1106 और 855 का योग क्या होगा, तो 1106 प्लस माइनस 855, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जब आप इसे माइनस करोगे तो आंसर आएगा 251। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 44,100 है। यदि इसमें से एक संख्या बाहर है तो दूसरी संख्या, गुणनफल दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए गुणनफल को पहली वाली संख्या से भाग देंगे। जब आप भाग दोगे तो आंसर आपका आएगा 3,675, जो पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन, यदि राम 150 रुपये प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदता है, की दर से प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदता है, मतलब 150 रुपये का एक पेन है, तो 150 के 2 पेन 300 के हो जाएंगे। तो उसे 550 रुपये में कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो अगर वो 550 रुपये लेके गया है और 300 रुपये के उसने पेन खरीदे हैं, तो उसे 250 रुपये वापस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे, दो संख्याओं का योग 45 है। यदि उनमें से एक संख्या -211 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए योगफल में से पहली वाली संख्या को माइनस कर देंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 45 और 211 को जोड़ेंगे तो आंसर 256 आएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 155, राम के पास 20 लाख रुपए हैं। यदि उनमें से 46,580 रुपये एक वॉशिंग मशीन खरीदने में, 45,789 रुपये एक स्कूटर खरीदने में और 24,759 रुपये एक सिलाई मशीन खरीदने में खरीदी, तो उसके पास कितने पैसे बचे। तो टोटल उसने कितने रुपए का खर्च करा वो निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ के। इतने रुपए उसने पैसे खर्च करे और वो लेके गया था 20 लाख रुपए। 20 लाख में से इसको माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 156, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो 4 और 9 का एचसीएफ 1 होगा, 5 और 7 का भी एचसीएफ 1 होगा और 9 और 16 का भी एचसीएफ 1 होगा।
पर जो 12 और 24 है उसका HCF 2 होगा, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का HCF 45 है, उनका LCM 315 है, यदि उनमें से एक संख्या 175 दूसरी संख्या ज्ञात की है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। LCM हमारा 315 है, HCF 45 है, और अपॉन फर्स्ट नंबर जो है 175 है। कैंसिल करेंगे, 5 से 9 बार 5 से, फिर ये 35 से 9 बार जाएगा, नंबर 81। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 159, एक दुकानदार एक वस्तु 720 रुपये में बेचता है, यदि उसका क्रय मूल्य लाभ 20% है तो लाभ ज्ञात करना है। तो एक वस्तु अगर एक्स में है तो 20% लाभ पर बेची तो वो 120% हो जाएगी, उसका जो विक्रय मूल्य है 120% हो जाएगा, वो हमारा 720 रुपये है। और जब इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 600 आएगा, हमें फिर से लाभ निकालना है तो 600 का 20% निकाल देंगे, जो कि 120 रुपये आएगा। रामू ने 1 लीटर 500 मिलीलीटर जूस वाली एक बोतल खोली, यदि उसने जूस को अपने चाचा के साथ बराबर भागों में बांट दिया, उनमें से प्रत्येक को कितने मिलीलीटर जूस मिला? तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर होता है, 1 लीटर में हजार हजार मिलीलीटर होती हैं, तो 1000 और 500 1500 मिलीलीटर हो जाएंगे। और दो लोगों ने जूस को पिया, बांटा, तो 2 से डिवाइड दे देंगे, जो कि आंसर आ जाएगा 750 ml। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात की इसका 8% 128 है, माना वो संख्या x है और उसका 8% 128 है, तो परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगाएंगे, इक्वल में 128, 8 से कटेगा, 8 से 16 बार, और x की जो वैल्यू है 1600 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक सौ इकसठ, 12,356 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का बीच अंतर क्या होगा? तो 6 इकाई के अंक पे आ रहा है, तो इसका स्थानीय मान तो 6 ही होगा और अंकित मान भी 6 होगा, 6 में से 6 घटाएंगे 0, आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि मनु 25 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाए तो वह 30 किलोमीटर अधिक दूर जाता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। तो उसका समय हम मान ले रहे हैं x, कि वो x घंटे साइकिल चलाता है, तो अगर उसकी स्पीड 25 होगी तो वो 25x दूरी कवर करेगा, और अगर उसकी स्पीड 40 होगी तो 40x दूरी कवर करेगा। तो कितनी दूरी उसने एक्स्ट्रा कवर करी है? 15x, वो 30 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। 15 से 30 दो बार कटेगा, तो 2 घंटे में उसने उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, पहले वो कितनी दूरी तय कर रहा था? 25x, 2 को x के स्थान पर रख देंगे तो 25 गुणा 2 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक सौ तिरसठ, एक कारखाने के प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह 6,820 रुपये का भुगतान किया जाता है कार्यशाला प्रबंधन द्वारा 92 श्रमिकों को प्रति माह दिए जाने वाला कुल वेतन। तो एक को इतना करा जा रहा है, तो 92 के लिए निकालने के लिए गुणा कर देंगे इसका 92 से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको हम 100 माइनस 8 लिख लेंगे, 92 को इसका मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और फिर 8 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याएं 3 और 7 के अनुपात में, यदि इन संख्याओं का योग 30 70 हो तो छोटी संख्या याद करो। तो अनुपात को, पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी 7x, जब जोड़ेंगे तो 10x आएगा, और 10x योगफल 70 के बराबर दे रखा है, x की वैल्यू 7 आएगी। हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 3x है, उसमें x का मान रख देंगे तो वो 21 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
999 के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल क्या होता है? परवर्ती होती है आगे वाली संख्या, मतलब इसमें +1 कर देते हैं तो 1000 आ जाएगा, और पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 कर देते हैं तो 998 आ जाएगा। जब इनका गुणनफल करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20, 48, 45 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? इनका एलसीएम निकालना है। दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 × 48 और 48 पंजे 240, 240 में 3 का गुणा करेंगे 720, करेक्ट आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का औसत ए बी है, यदि उनमें से एक संख्या ए है तो दूसरी बतानी है। तो एक संख्या दे रखी है ए और दूसरी को हमने एक्स मान लिया। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि दो संख्या हैं, उनका औसत हमें ए बी दे रखा है। तो ए प्लस एक्स हमारा 2ab आ जाएगा, और x का मान निकालने के लिए a को दूसरी तरफ ले आएंगे जो कि माइनस में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 2ab माइनस a। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की है, इससे 12, 16, 24 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचे। मतलब इनसे अगर भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा, तो इनसे भाग होने वाली छोटी संख्या वाला एलसीएम निकाल लेंगे जो कि 144 आएगा, और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो 144 + 6 150 आंसर करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न 1, 8, 27 में पांचवी संख्या क्या होगी? तो पैटर्न को हम देखेंगे तो एक क्यूब फॉलो हो रहा है, जैसे 1 का क्यूब, 8, 2 का क्यूब, 27, 3 का क्यूब। हमसे पांचवी संख्या पूछी है तो अगली जो होगी वो 4 का क्यूब होगी, और जो पांचवी संख्या होगी वो 5 का क्यूब होगी, तो 5 का क्यूब 125 होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल रोमन नंबर का है। सी डी 400 होता है, प्लस एक्स सी 90 होता है, और वी ट्रिपल आई 8 होता है, तो ये 498 हो जाएगा, और ये 90 सॉरी 498 माइनस 90 + 8 98, तो 498 में अगर 98 घटाएंगे तो 400 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पूर्ण संख्या को 100 में जोड़कर योगफल x प्राप्त किया जाता है। एक संख्या है जिसमें हम x 100 में जोड़ देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो x आता है। तो 100 में एक संख्या जोड़ के x आता है, उस संख्या को a मान लिया। फिर उसी पूर्ण संख्या को 100 में से घटाकर अंतर y प्राप्त किया जाता है, और उसी संख्या को अगर हम 100 में से घटा देंगे तो y आंसर आता है। तो x और y दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? अगर x और y को जोड़ दें, इस तरफ इनका जोड़ आएगा 100 और 100 200, और ये प्लस ए और माइनस से कट जाएगा, तो x + y हमारा 200 आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें 1925 कॉमन आ रहा है, 1925 को कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई, जो बचेगा 383 + 413 + 204, इन तीनों को ऐड करोगे तो 1000 आएगा, और 1000 में जब 1925 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1925 1000। एक घनाभ के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या का योग निकालना है। तो फलक, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6, किनारे कितने होते हैं? 12, और शीर्ष कितने होते हैं? 8। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी बराबर बी सी और कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो त्रिभुज ए बी सी किस प्रकार का होगा? अगर दो भुजाएं समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और कोण 90 बनता है तो समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब दो बराबर कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर होता है तो प्रत्येक कोण का माप, दो बराबर कोण है जिनको जोड़ के समकोण आता है, मतलब 90 आता है, तो दोनों कोण कौन से के हो जाएंगे? 45 45। और 45 का कोण कैसा होता है? न्यून कोण होता है। एक वृत्त के आंतरिक भाग में एक तरफ चाप और दूसरी तरफ त्रिज्याओं के जोड़े से घिरा क्षेत्र कहलाता है। एक वृत्त है, उसमें चाप और त्रिज्याओं से जो घिरा क्षेत्र रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम त्रिज्य खंड कहते हैं। 3 6 7 स्टार 3 8 1 को 3 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार के स्थान पर कौन सी सबसे छोटी संख्या आएगी? तो समों को जोड़ लेंगे। 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 8 27 और 1 28। 28 28 में क्या जोड़ें कि वो 3 से विभाज्य हो जाए? तो 28 में सबसे छोटी संख्या 2 जोड़नी पड़ेगी जिससे वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। यदि मैं 720 रुपए को ए बी और सी के बीच में 2 3 4 के अनुपात में बांटता हूँ तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो 2 3 4 मतलब 9 9 उसने हिस्से करे, 720 को 9 से भाग दे देंगे तो 80 आएगा। और इसने बी का हिस्सा पूछा है तो बी को कितना हिस्सा मिला? 3, 3 से गुणा कर देंगे तो 240 आंसर आ जाएगा। इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। 10 पंजे 50 और 3 53/10, 15 45 और 7 52/15। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे 30, 10 से 30 जाएगा 3 बार, 3 का इसमें गुणा कर लेंगे। 15 से 30 जाएगा 2 बार, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे। घटाएंगे तो 55/30, 5 से काटेंगे 11/6। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक सही 5/6। एक संख्या इससे 11,000 कम है तो वह संख्या है, तो इसमें क्या घटा देना? 11,000 को घटा देना। घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 2575921। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और प्राकृत संख्या के बीच अंतर। प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। एक में अगर 0 में से 1 घटाएंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम्म एक महिला ने 3 वर्ष और 3 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से 3,600 रुपये उधार लिए। समय को 3 वर्ष और 3 महीने है। तीन महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड देंगे तो 4 3 12 और 1 13/4 वर्ष आ जाएगा। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। पी कितने रुपए उधार लिए? 3600 गुणा दर कितनी? 18 गुणा समय 13/4 अपॉन में 100। इन तीनों से गुणा करोगे 9 18 13 का तो 2106 आ जाएगा। 3 अलग अलग अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 3 100 के स्थान पर हो। 100 कहाँ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100
तो हमें 3 अंकों का इस्तेमाल करना है। एक 3 तो हो गई है, तो दो हम 9 और 8 लेंगे, क्योंकि हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 9 9 9, यहाँ हम 8 ले लेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सौ का 2/5%, 100 गुणा 2/5%, हटा के अपॉन में 100 आएगा। 100 से 100 घटेगा, 2/5 0.4। ऑप्शन नंबर ए। 2, 7 और 8 का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी 3 अंकों का योग। सबसे बड़ी 872 और सबसे छोटी 278, इनका योग निकाल लेंगे। 1150। वृत्त के प्रत्येक बराबर भाग को, एक वृत्त है उसके प्रत्येक बराबर भाग को कहते हैं, 2 भाग बनते हैं इसमें, प्रत्येक बराबर भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। 4 लीटर 45 मिलीलीटर और 5 लीटर 500 मिलीलीटर का योग ज्ञात कीजिए। 4 लीटर 45 मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.045 लीटर आएगा, और 5 लीटर 500 मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.500 आएगा। दोनों का योगफल निकालेंगे तो 9.545 आ जाएगा। गेहूं के 2 बैगों का वजन 65 किलो और 159 किलो है। वजन का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो गेहूं के वजन को सटीक संख्या में माप सके। मतलब पूरा पूरा अधिकतम मान ज्ञात करना है। एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का। 65 और 169 का एचसीएफ आ जाएगा 13। दूध के 8 कंटेनरों का वजन 250 किलो है, तो 16 कंटेनरों का, तो 8 से 16 हो गए, 2 गुना हो गए, तो वजन 2 गुना हो जाएगा, मतलब 500 किलो आंसर आ जाएगा। 9 से 10 बजे के बीच समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो 9 से 10 बजे में हमें कितना मिनट कवर करने पड़ेंगे? 45 मिनट, और उसका गुणा हम 60/55 से कर देते हैं। तो 9:11 सही 1/11 मिनट। यदि एक चित्रलेख में 7 चक्रों को दर्शाने के लिए प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, 7 चक्रों के लिए एक प्रतीक, तो 91 को चक्रों को दर्शाने के लिए कितने प्रतीकों का प्रयोग किया जाएगा? तो 91 को हम 7 से भाग दे देंगे, 13 ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या के बीच अंतर, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी का अंतर माइनस कर लेंगे। ऑप्शन सी। यदि 2/7 18/x के बराबर है, 2/7 18/x के बराबर है, तो 2 से 18 को 9 बार काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आएगा 63। ऑप्शन डी। ये अनुपात x अनुपात 8 समानुपात 54 अनुपात 32 में x का मान क्या है? तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे, 32x वो किसके बराबर होगा? अंदर वालों के मल्टीप्लाई के। काटेंगे 8 से 4 बार जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 13.5 आएगा। ऑप्शन सी। 2396 और 4796 के अंतर, इन दोनों का अंतर निकालेंगे।
तो -2400 आएगा, और उसके अंतर में से इसको घटाना है, माइनस के 1470 घटाने हैं, इसमें से हमें -1470 घटाने हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑप्शन आएगा -930। होने वाला है। यदि माइनस का अर्थ गुणा हो और गुणा का अर्थ माइनस हो और भाग का अर्थ प्लस हो और माइनस का अर्थ भाग हो, तो माइनस का अर्थ भाग है, माइनस किया भाग में लगा लिया, भाग की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और प्लस की जगह मल्टीप्लाई। 216 को 36 से भाग देंगे 6, प्लस 6 का गुणा 40 से करेंगे 240, माइनस 2 दाएं 20, 6 प्लस 220 बराबर 226। अंक 408 का प्रयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या। सबसे बड़ी अंक की संख्या बनानी है तो सब बड़ी वाली डेट को रिपीट करेंगे, 8 को 2 बार रिपीट कर लेंगे, फिर 4 और 0, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक मशीन का तापमान 151 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है जब इसका प्रयोग किया जा रहा हो। 1 घंटे तक प्रयोग न किए जाने के बाद तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। मशीन कितनी ठंडी हुई? तो 151 में से 136 को माइनस कर लेंगे, 15 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में तो कौन सी संख्या अभाज्य है? ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कट जाती है, ये भी 3 से इसमें भाग चला जाता है, इसमें भी 3 से भाग चला जाता है, 83 किसी से नहीं आती, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, राम हर दिन 200 मिलीलीटर जूस के 5 गिलास पीता है, तो वह एक दिन में कितने लीटर जूस पीता है? तो 200 मिलीलीटर एक बार में पीता है और ऐसे 5 गिलास पीता है, जो कि हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर के। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। बाकी के लिए सब्जेक्ट के लिए दूसरे सर आ रहे हैं। क्या बात है सर, आज तो सर ने ग्लूकोज पी लिया। 27 मिनट में वीडियो खींच दी, 27 मिनट में 50 क्वेश्चन। आइए एक बार सर को दोबारा से बुलाते हैं। आइए सर, कैसा रहा बच्चों? पेपर तो मस्त है, सर ने वीडियो भी एकदम कदर तरीके से बनाई है। क्या बात है आप। तो सभी लोगों का सबसे पहला काम क्या रहेगा? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भेजना, ठीक है? एकेडमी में एकदम तरीके से। क्या बात है सर, आज क्या खा पी के आए थे? कुछ नहीं खाया था, आज बच्चों के लिए फास्ट बस क्लियर करना था। बच्चों के लिए फास्ट रख लिया। अरे वाह, क्या बात है बच्चों, कैसा रहा? देखिए बच्चों, सर ने कितनी स्पीड से एकदम राफेल जेट की तरह, जैसे जेट उड़ता है ना आसमान में, वैसे सर उड़े हैं आज वीडियो में ठीक है ना? तो बढ़िया तरीके से रहा भी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे का एकदम से अच्छा स्कोर रहा होगा। सभी बच्चे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, बिल्कुल, और बिल्कुल तरीके से। अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप 2 मिनट का रिलैक्स लेंगे, पानी वानी पी लीजिए, दिल को तसल्ली दे लीजिए कि अब आपका जो आने वाला सब्जेक्ट है इंग्लिश होगा, आप हमारे साथ मिलकर क्लियर करेंगे। और इसी के साथ हम सर को विदाई देते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर। चलिए बच्चों, तो आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर।